बृहस्पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज गुरुवार का पावन अवसर है। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन ब्रह्मांड के गुरु, बुद्धि के दाता और सुख सौभाग्य के अधिपति देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी कुंडली में गुरु बलवान हो, उसके जीवन में कभी विद्या, धन और संतान का अभाव नहीं रहता। आज हम एक ऐसी प्राचीन और चमत्कारी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे अहंकार मनुष्य के वैभव को लील जाता है और कैसे सच्ची भक्ति एक निर्धन को भी राजयोग दिला सकती है। यह कथा केवल एक राजा या रानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने वाली दिव्य ज्योति है। तो आइए शुद्ध मन से देवगुरु का ध्यान करें और सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की वो संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं और घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी और बुद्धिमान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह ब्राह्मण स्वभाव से बहुत ही सीधा और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला था, परंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत थी। वह न तो कभी स्नान करती, न किसी को दान पुण्य देती और न ही घर की साफ सफाई पर ध्यान देती थी। उस ब्राह्मण के घर में दरिद्रता का वास था और वे दाने दाने को तरसते थे। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहता था, लेकिन वह विवश था। उनके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जो बचपन से ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो कन्या हर गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करती थी। वो कन्या जब पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और रास्ते में गिराती जाती। लौटते समय वे जौ सोने के बन जाते, जिन्हें वो इकट्ठा कर लेती। एक दिन उसकी माँ ने उसे सोने के जौ साफ करते देखा तो उसे लालच आ गया। कन्या ने अपनी माँ को समझाया कि ये सब बृहस्पति देव की कृपा है, लेकिन माँ का स्वभाव नहीं बदला। कुछ समय बाद उस कन्या का विवाह एक समृद्ध राजकुमार से हो गया। कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पुनः घोर दरिद्रता। ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया और अपना दुख सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सारा धन दिया, लेकिन उसकी मां के आलस्य और अधर्म के कारण वो धन भी शीघ्र ही समाप्त हो गया। तब पुत्री ने अपने पिता से कहा कि आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें स्वयं धर्म और नियम की शिक्षा दूंगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के महल पहुंचा। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि वे गुरुवार का व्रत करें, पीला भोजन करें और पीले वस्त्र धारण करें, परंतु माँ ने उसकी एक न सुनी। अंत में पुत्री ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया और बलपूर्वक उनसे स्नान और पूजन करवाया। धीरे धीरे उसकी माँ की बुद्धि शुद्ध होने लगी और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने नियमपूर्वक गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ किया, जिसके प्रभाव से ब्राह्मण के घर में पुनः लक्ष्मी का वास हो गया और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इधर एक दूसरी कथा उसी नगर के एक साहूकार की भी जुड़ती है। वो साहूकार बहुत ही धनी था, लेकिन अत्यंत कंजूस था। एक बार बृहस्पति देव साधु का भेष धारण कर उसके पास आए और भिक्षा मांगी। साहूकार ने उन्हें दुत्कार दिया। साधु ने कहा कि यदि तुम अपने धन का सदुपयोग नहीं करोगे तो ये नष्ट हो जाएगा। साहूकार ने घमंड में आकर कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे दान करना पड़े। साधु के तथास्तु कहते ही साहूकार का सारा व्यापार ठप हो गया। उसके जहाज समुद्र में डूब गए और वो कंगाल हो गया। उसके परिवार में खाने के लाले पड़ गए। तब साहूकार की पत्नी ने उसे समझाया कि यह सब किसी महात्मा के अपमान का फल है। साहूकार को अपनी भूल का आभास हुआ और उसने वन में जाकर उन साधु महाराज की खोज की। साधु ने उसे बताया कि तुमने साक्षात बृहस्पति देव का अनादर किया है। अब यदि तुम वापस अपना वैभव पाना चाहते हो तो सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करो, ब्राह्मणों को पीला भोजन कराओ और कथा सुनो। साहूकार ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते उसका खोया हुआ धन और सम्मान वापस मिल गया। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि बृहस्पति देव केवल धन ही नहीं, बल्कि बुद्धि और सन्मार्ग भी प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अहंकारवश उनका निरादर करता है, उसका विनाश निश्चित है, और जो श्रद्धापूर्वक उनकी शरण में आता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा, ब्राह्मण, साहूकार और लकड़हारा, इन सभी के उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि गुरुवार का व्रत और कथा श्रवण करने से दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख शांति का संचार होता है। इस कथा को जो भी पढ़ता या सुनता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव की महिमा का वर्णन अनंत है। जब वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपनी पुत्री के महल में रहकर धर्म की शिक्षा पा रहे थे, उसी समय उस नगर में एक और अद्भुत घटना घटी, जिसने समाज को बृहस्पति देव की शक्ति का एक नया परिचय दिया। उस नगर का राजा,
जो स्वयं को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझता था, एक बार अहंकार में भर गया। उसे लगने लगा कि उसके राज्य में जो भी सुख समृद्धि है वो केवल उसके पराक्रम और शासन के कारण है। उसी अहंकार के वश में होकर उसने घोषणा करवा दी कि राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की विशेष पूजा नहीं करेगा, केवल राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि होगी। उसी गुरुवार को बृहस्पति देव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम तो किया, लेकिन बड़े ही अभिमान से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस देवता की स्तुति करते हैं? क्या आप नहीं जानते कि इस राज्य का विधाता मैं हूं? वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, सत्ता का मद अंधा होता है। तुम जिस धन और शक्ति पर गर्व कर रहे हो वह उस देव की देन है जो ब्रह्मांड के गुरु हैं। यदि तुम उनकी अवहेलना करोगे तो ये वैभव क्षण भर में धूल में मिल जाएगा। राजा ने क्रोध में आकर उन वृद्ध ब्राह्मण को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। जैसे ही ब्राह्मण को बंदी बनाया गया, राजा के महल में अनर्थ होने लगी। राजा का सबसे प्रिय हाथी अचानक बीमार होकर गिर पड़ा। रानी के कीमती आभूषण रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे और देखते ही देखते पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने सीमा पर हमला कर दिया। राजा घबरा गया। उसे स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए जिनका मुख सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने कहा, हे राजन, तूने ज्ञान और धर्म के देवता बृहस्पति का अपमान किया है। जब तक तू अपनी भूल स्वीकार नहीं करेगा, तेरा विनाश रुक नहीं सकता। राजा की आंखें खुल गईं। वह तुरंत कारागार की ओर भागा और उन ब्राह्मण देव के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी भूल की क्षमा मांगी। ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब तुम प्रजा के साथ मिलकर गुरुवार का व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो और चने की दाल व गुड़ का दान करो। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। उसने पूरे नगर में मुनादी करवा दी कि हर घर में बृहस्पति देव की कथा होगी। देखते ही देखते शत्रु सेना बिना युद्ध किए वापस लौट गई। हाथी स्वस्थ हो गया और रानी के खोए हुए आभूषण खूंटी पर लटके हुए मिल गए। उधर जो ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास था वो भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी पत्नी, जो कभी स्नान तक नहीं करती थी, अब सूर्योदय से पूर्व उठकर आंगन को पीली मिट्टी से लीपती और केले के वृक्ष की पूजा करती थी। एक बार जब वे अपने गांव वापस लौटे तो गांव वालों ने देखा कि उनका टूटा हुआ झोपड़ा एक भव्य भवन में बदल गया था। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को संदेश भेजा कि बेटी, तुम्हारी दी हुई सीख ने हमारे जीवन का अंधकार मिटा दिया है। पुत्री अपने पति राजकुमार के साथ पिता के घर आई और वहां एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से उस राज्य में हर ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। लोग समझ गए कि धर्म और श्रद्धा के बिना धन केवल एक बोझ है। जो मनुष्य गुरुवार को चने की दाल, मुनक्का और पीले फूल चढ़ाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है और इस बड़ी कथा का श्रवण करता है, उसे संतान सुख, लंबी आयु और अक्षय धन प्राप्त होता है। बृहस्पति देव की कृपा से निर्धन को धन, कोढ़ी को काया और निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। अंत में सभी भक्त प्रेम से जयकारा लगाते हैं, जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति देव की कथा के श्रवण के पश्चात उनके 108 नामों का जाप या श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इन नामों के उच्चारण से बुद्धि तीव्र होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन के अवरोध दूर होते हैं। यहाँ बृहस्पति देव, गुरु ग्रह के प्रभावशाली नाम और विशेष मंत्र दिए गए हैं। बृहस्पति देव के विशेष नाम, अष्टोत्तर शतनामावली के मुख्य अंश। 1. गुरु माइनस अंधकार को दूर करने वाले शिक्षक। 2. बृहस्पति माइनस देवताओं के स्वामी। 3. वाचस्पति माइनस वाणी के अधिपति। 4. इज्य माइनस पूजनीय। 5. अंगिरसा माइनस अंगिरा ऋषि के पुत्र। 6. सुरगुरु माइनस देवताओं के मार्गदर्शक। 7. विद्यानिधि माइनस समस्त विद्याओं के भंडार। 8. लोक पूज्य माइनस तीनों लोकों द्वारा पूजे जाने वाले। 9. दयाकर माइनस दया करने वाले। 10. पीतांबर माइनस पीले वस्त्र धारण करने वाले। बृहस्पति देव के सिद्ध मंत्र। कथा के बाद इन मंत्रों का जाप करने से विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। 1. तांत्रिक मंत्र। 2. एकाक्षरी मंत्र। 3. बृहस्पति गायत्री मंत्र। गुरुवार व्रत के विशेष नियम। कथा के उपरांत कथा सुनने के बाद इन छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन। इस दिन केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने की दाल या बेसन की चीजें, पीली वस्तुएं शामिल करें। नमक का प्रयोग वर्जित माना गया है। वर्जनाएं। गुरुवार के दिन सिर धोना, बाल काटना, नाखून काटना और कपड़े धोना,
खासकर भट्टी चढ़ाना या साबुन का प्रयोग शुभ नहीं माना जाता। दान, पीले फल, केला, चने की दाल, गुड़ और पीले वस्त्र किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना श्रेष्ठ है। पौधे की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा करते समय उसमें जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। बृहस्पति देव आपकी भक्ति से प्रसन्न हों और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब आपके संकल्पित व्रतों की संख्या, जैसे 16, 21 या 51 गुरुवार, पूरी हो जाती है। बिना उद्यापन के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ उद्यापन की सरल और संपूर्ण विधि विस्तार से दी गई है। उद्यापन की पूर्व तैयारी। उद्यापन के लिए आपको अंतिम गुरुवार को सामान्य पूजा से कुछ अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री: 1.25 पाव चने की दाल, 1.25 पाव गुड़, हल्दी की गांठें, पीले फूल, मुनक्का, चने के आटे का हलवा या पीले लड्डू, पीले वस्त्र, जनेऊ और भगवान विष्णु व बृहस्पति देव की प्रतिमा। विशेष वस्तु: एक बड़ा पीला रुमाल या कपड़ा जिसमें पूजा की सामग्री बांधी जा सके। उद्यापन की संपूर्ण विधि। 1. प्रातः काल का पूजन। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करके वहां केले के पत्ते या पीले कपड़े पर भगवान विष्णु की स्थापना करें। संकल्प लें कि हे बृहस्पति देव, आज मेरे संकल्पित व्रत पूर्ण हुए हैं, मैं श्रद्धापूर्वक इसका उद्यापन कर रही हूं, इसे स्वीकार करें। 2. पंचामृत स्नान और अभिषेक। भगवान की मूर्ति को केसर मिश्रित दूध या पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। 3. कलश स्थापना। एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें हल्दी, एक सिक्का और चने की दाल डालें। लोटे के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर एक नारियल रखें जिस पर पीला कपड़ा लिपटा हो। 4. विशेष भोग और हवन। भगवान को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। इसके साथ ही घर में शुद्ध घी में बेसन का हलवा बिना नमक का बनाकर अर्पित करें। यदि संभव हो तो 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करते हुए घी और हवन सामग्री से छोटी सी आहुति दें। 5. कथा और आरती। उद्यापन के दिन आपने जो लंबी कथा पहले पढ़ी है उसे पुनः शांत चित्त से पढ़ें। कथा के बाद कपूर और घी के दीपक से बृहस्पति देव की आरती करें। 6. दान का महत्व। उद्यापन में दान का सबसे अधिक महत्व है। 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो गुड़, 5 पीले फल, केले, पीले वस्त्र और दक्षिणा किसी योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में दान करें। ब्राह्मण को घर बुलाकर पीला भोजन, कढ़ी चावल या बेसन की मिठाई कराना अत्यंत शुभ होता है। उद्यापन के विशेष नियम। भोजन। उद्यापन के दिन स्वयं भी बिना नमक का पीला भोजन ग्रहण करें। क्षमा प्रार्थना। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे देव, व्रत के दौरान मुझसे जाने अनजाने जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। केले का सेवन। जिस प्रकार व्रत के दिनों में केला नहीं खाया जाता, उद्यापन के दिन भी स्वयं केला न खाएं बल्कि उसे दान करें। बृहस्पति देव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और घर में सुख संपत्ति का वास होगा। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, आपने सुना कि किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति ने अपनी कृपा से राजा के संकट दूर किए, निर्धन ब्राह्मण को संपन्न बनाया और भटके हुए लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि ईश्वर धन के भूखे नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास धन है तो उसे सेवा में लगाएं और यदि संकट है तो गुरु पर अटूट विश्वास रखें। बृहस्पति देव की ये महिमा आपके जीवन में भी खुशियों के फूल खिलाए। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, गुरुदेव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसके घर से दरिद्रता का नाश करते हैं और उसे मानसिक शांति प्रदान करते हैं। आइए अंत में भगवान विष्णु और देवगुरु के चरणों में प्रणाम करें। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें ताकि गुरु की कृपा सब पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।